15 अप्रैल 1912 को जब अचानक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज डूब गया। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी, जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़ी 30 कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरानी में डाल देगी। टाइटैनिक की यह पहली और आखिरी यात्रा थी। टाइटैनिक दुर्घटना में शुरुआत में अखबार में यह खबर छपी थी कि कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन यह खबर गलत थी। जो 2 दिन बाद असली खबर आई थी न्यूज़पेपर्स में कि जान माल की हानि हुई है और 710 लोगों को ही बचा पाए हैं। एक गजब का संयोग देखिए। टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक नोवेल लिखा था, द रेक ऑफ द टाइटन। ये कहानी एक बड़े से जहाज के बारे में थी जिसका नाम टाइटन था, जो एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब गया था। ये एक काल्पनिक कहानी थी। 1912 में टाइटैनिक हादसे से कितनी मिलती जुलती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी वाला टाइटन और रियल लाइफ वाला टाइटैनिक दोनों ही अप्रैल के महीने में डूबे। दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबे और दोनों ने हजारों यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स नहीं थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा की। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के रास्ते न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। 14 अप्रैल रात 11:40 पर ये जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था और 15 अप्रैल 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र के सरफेस में गायब हो गया था। टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था, जो 2 हिस्से आपस से 600 मीटर की दूरी पर रहे होंगे। टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी डूब गए थे, उस समय समुद्र का टेम्परेचर -2 डिग्री था, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी बहुत कम था। उस समय जो व्यक्ति पानी में उतरा होगा तो उनके हृदय की गति रुक गई होगी और उनकी मृत्यु 15 से 30 मिनट के अंदर हो गई होगी। समुद्र में तैर रहे केवल 5 व्यक्तियों को लाइफ बोट्स के द्वारा बचाया गया था। चार्ल्स जोगिन नाम के व्यक्ति, जो जहाज के चीफ बेकर थे, जो फ्रीज वाटर में 2 घंटे तक तैरते रहे जब तक रेस्क्यू टीम ने उन्हें रेस्क्यू नहीं कर लिया था। बचने के बाद उन्होंने बताया उनको पानी में ठंड महसूस नहीं हुई। उन्होंने इसके लिए थैंक यू अपनी विस्की को कहा। दरअसल डूबने से पहले उन्होंने काफ़ी मात्रा में विस्की पी रखी थी, जिससे उनको इतनी ज़्यादा ठंडक महसूस नहीं हुई। नंबर 6, टाइटैनिक आइसबर्ग टकराने से पहले 37 सेकंड पहले जहाज को लेफ्ट मोड़ने की कोशिश की गई और मोड़ भी दिया गया, लेकिन इतना बचाव के लिए काफ़ी नहीं था। ये कहा जाता है कि अगर 30 सेकंड पहले और आइसबर्ग नज़र आ जाता तो हादसे को टाला जा सकता था। आइसबर्ग इसलिए भी नज़र नहीं आया क्योंकि दूरबीन एक लॉक्ड बक्से में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। नंबर 7, जब टाइटैनिक डूबा उस वक्त उस पर 2224 यात्री और क्रू मेंबर थे, जिसमें से महज 710 यात्रियों को ही बचाया जा सका था। करीब 1514 व्यक्तियों ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई और उनमें से बस 340 लोगों के ही शव मिले। बचे हुए लोगों को शवों को ढूंढा नहीं जा सका। टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही समय बाद उसकी खोज शुरू हो गई थी,
लेकिन जहाज का मलबा मिलने में 73 साल लगे थे। सन 1985 में समुद्र के सरफेस से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पाए गए। टाइटैनिक उस जमाने का लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इसकी कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच थी, जिसको 31 मई 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तो 1 लाख लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए खड़ी थी। उस जमाने में टाइटैनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन US$ की लागत लगी थी। अगर आज के समय में बनाया जाए तो $200 मिलियन राशि खर्च होगी। अब देखिए 1997 में जेम्स कैमरन की जो टाइटैनिक मूवी आई थी, उसने कुल $2.2 बिलियन की कमाई की थी। इतने में पैसे में 11 नए टाइटैनिक जहाज बनाने के लिए काफ़ी हैं। टाइटैनिक पर पहली फिल्म 29 दिन बाद ही बन गई थी। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और 14 मई 1912 को टाइटैनिक की पहली फिल्म रिलीज़ कर दी गई थी। फिल्म का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक था। ये फिल्म अमेरिका की डोरथी गिब्रान पर बनाई गई थी, जो टाइटैनिक की सर्वाइवर थी। दिलचस्प बात यह है कि डोरथी गिब्सन ने अपना किरदार खुद ही निभाया था। यह एक साइलेंट फिल्म थी। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस पर महज 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी। 20 लाइफ बोट्स में करीब 1100 लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन 710 लोगों को ही बचाया जा सका। पहली लाइफ बोट में 65 यात्रियों के लिए जगह थी, जिसे सिर्फ 28 लोगों को बैठाकर रवाना कर दिया गया। जब दूसरी शिप RMS कारपाथिया द्वारा टाइटैनिक के सर्वाइवर को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया, वहां उनसे मिलने के लिए करीब 40,000 लोग खड़े थे। नेक्स्ट वन, मिलिविलिया दीना टाइटैनिक की सबसे अंतिम समय तक जीने वाली महिला थी, जिनका निधन 31 मई 2009 को हुआ। मतलब अब टाइटैनिक दुर्घटना में बचे हुए 710 लोगों में से अब कोई भी जिंदा नहीं है। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा, जब मलवीना मात्र 2 महीने की थी, इसलिए टाइटैनिक पर मौजूद स्पेशल यंगेस्ट पैसेंजर होने का स्पेशल हॉनर भी मलवीना के नाम पर दर्ज है। अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गुगनहाइन ने अपनी मौत का सामना बिल्कुल दबंग स्टाइल में किया था। टाइटैनिक सर्वाइवर रोज एमे लिखती है, बच्चों और महिलाओं की बचाव मदद के बाद बेंजामिन अच्छे से ड्रेसअप हो गए और कहा, मैंने अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहने हैं। मैं एक जेंटलमैन की तरह जहाज के साथ डूबने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में मेरी वाइफ को कह देना मैंने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया है। बेंजामिन को आखिरी बार डेक चेयर पर बैठे हुए सिगार पीते हुए देखा गया था। वॉलेट जेसॉप नाम की एक नर्स और आर्थर जॉन नाम के टाइटैनिक सर्वाइवर थे। इसके बाद जब HMHS ब्रिटानिक जहाज़ डूबा, उसमें भी ये बच गए थे। 1911 में RMS ओलंपिक शिप एक ब्रिटिश जहाज़ से टकरा गया, तब भी ये दोनों उसमें सवार थे और बच गए। इन सब हादसों के बचने के कारण वॉलेट जेसो का निकनेम मिस अनसिंकेबल और आर्थर जॉन का निकनेम अनसिंकेबल स्टोकर कहा जाने लगा। टाइटैनिक पर मौजूद सभी म्यूजिशियन पूरे 2 घंटे तक गाते बजाते रहे, जब तक कि टाइटैनिक डूब नहीं गया। ऐसा इसलिए ताकि यात्रियों में अफरा तफरी कम रहे, शांति बनी रहे। किसी भी म्यूजिशियन की जान नहीं बचाई जा सकी। नंबर 20, टाइटैनिक पर 35 इंजीनियर मौजूद थे और सभी अपनी अंतिम सांस तक लोगों की मदद करते रहे और सभी 35 इंजीनियर ने अपनी जान गंवाई।
टाइटैनिक पर यात्रा कर रहे सभी पैसेंजर्स में 13 कपल अपने हनीमून पर आए हुए थे। टाइटैनिक को दूसरे जहाज़ों के द्वारा बर्फ़ के चट्टान के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद भी टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड से चलता रहा। नंबर 23, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए आलीशान सुविधाएं थीं। उनके लिए टर्किश बाथ, जिम, स्टीम रूम, रीडिंग एंड राइटिंग रूम, लाइब्रेरी, बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट, हीटेड स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी। शानदार टर्किश बाथ बस फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए था, वहीं 700 से ज़्यादा थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए बस 2 बाथ टब ही थे। नंबर 25, टाइटैनिक पर लगभग ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, यहाँ तक कि टाइटैनिक का एक अटलांटिक बुलेटिन न्यूज़पेपर था जो हर रोज़ छपता था और फर्स्ट क्लास पैसेंजर को भेजा जाता था। टाइटैनिक का इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी हद तक रिट्ज होटल लंदन से इंस्पायर था। ये होटल 1906 में खोला गया था और आज भी चालू है। इंसानों के साथ साथ बहुत से जानवर भी टाइटैनिक पर सवार थे, जैसे डॉग्स, कैट्स और रैट्स और कुछ बर्ड्स। 12 डॉग्स में से बस 3 को ही बचाया जा सका, बाकी सब डूब गए। टाइटैनिक पर मौजूद रीगल नाम के एक डॉग ने कई यात्रियों की जान बचाई थी। ये खबर वहाँ के एक अखबार ने भी छापी थी। यहाँ तक उसी दौरान 1912 में लोगान मार्शल द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी इस प्रकार की पुष्टि की गई थी। लोगों का मानना है कि ये मनगढ़ंत कहानी है। एडमंड और मिशेल नाम के 2 भाई टाइटैनिक इतिहास के 2 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टाइटैनिक सर्वाइविंग बिना किसी पेरेंट और गाइड के सर्वाइव किया था, इसलिए इनको टाइटैनिक ऑर्फन्स नाम दिया गया था। इनके दोनों भाई की उम्र में 2 साल का अंतर था। मिशेल 4 साल और एडमंड 2 साल के थे। 1912 की शुरुआत में इनके पेरेंट ने डिवोर्स ले लिया। बच्चों की कस्टडी उनकी मां को मिली थी, लेकिन इनके पिता इनको लेकर भाग गए और टाइटैनिक में यात्रा कर रहे थे। जब आखिरी बोट लाइफ बोट में उन्होंने आई तो उन्होंने अपने बच्चों को उसमें बैठा दिया और मिशेल ने बताया कि उनको याद है उनके पापा ने उन्हें बोला था, जब न्यूयॉर्क में तुम्हारी माँ आए तो बोलना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता था। मैं इसलिए तुम लोगों को दूर लेकर जा रहा था ताकि वो तुम्हें ढूंढते हुए आए और हम सब कहीं दूर शांति से एक साथ अपना नया घर संसार बनाए। लेकिन और टाइटैनिक के साथ डूब गए। अमेरिकन बिजनेसमैन और उनकी वाइफ एडा भी इस टाइटैनिक पर सवार थी। इनकी शादी 41 वर्ष पहले हुई थी। ये दोनों फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स थे। इन दोनों के लिए लाइफ बोट आई और इनको ले जाने के लिए कहा, लेकिन इज़िडोर स्ट्रेस ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी जहाज़ में बच्चे और महिलाएं हैं, जब तक वो हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं माने। उनकी वाइफ ने भी लाइफ बोट में बैठने से इनकार कर दिया कि मैं अपने पति के साथ अभी तक जी हूँ तो साथ में ही मरूंगी। ईडा ने अपनी नौकरानी को लाइफ बोट में बैठा दिया और अपना फर वाला कोट भी उसे दे दिया। कहा अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वह अपने पति के साथ ही जहाज़ में रही और जहाज़ के साथ डूब गई। अंतिम बार ईडा और स्ट्रॉस को गले लगते हुए देखा था। यह एक बहुत मार्मिक दृश्य था और
एक प्रेम कहानी इससे दर्शित होती है। पति पत्नी के प्रेम विश्वास की एक छायाचित्र बन गया था। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो।